प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हुए हम लोगों ने दो बातें की। यदि पार्ट ए पार्ट बी करें तो पार्ट ए में हम लोगों ने बात की कि कैसे किया जा सकता है, जिसमें हम लोगों ने टीचर डॉट रेशियो बढ़ाने की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात की, फिर नॉन फॉर्मल सिस्टम के द्वारा यूज़ और बहुत सारी बातें, इनोवेटिव रिसर्च मैनेजमेंट आदि आदि की बात की। दूसरे पार्ट में हमने कहा कि व्हेन वी हैव टू properly understand the utilization of physical resources, we have to understand in terms of 5 हमने रखा था, उसमें से 2 स्पेस यूटिलाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन यूटिलाइजेशन का डिस्कशन हम लोग इस पार्ट में करेंगे इन ऑर्डर टू लर्न द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। सो स्पेस यूटिलाइजेशन जो जगह है, स्पेस यूटिलाइजेशन, स्पेस का मीनिंग आप समझते हैं। स्पेस यूटिलाइजेशन मीन्स एन असेसमेंट ऑफ हाउ मच स्पेस इज बीइंग यूटिलाइज्ड। अब आपकी पूरी बिल्डिंग प्लान है, स्पेस है, प्लेग्राउंड है, लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है, हॉस्टल है एंड व्हाट्स मोर, उसके बारे में आपका एक पिन पॉइंटेड इवेल्युएशन हो कि क्या क्या हमारा यूज़ हो रहा है। ऑब्वियस है, जब ये पता चल जाएगा कि क्या क्या यूज़ हो रहा है तो ये भी पता चलेगा कि क्या क्या यूज़ नहीं हो रहा है। सो वी हैव ए रिकॉर्ड। द यूटिलाइजेशन रेट इज ए फंक्शन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी रेट एंड ऑक्यूपेंसी रेट। अब ये दो टेक्निकल टर्म का इस्तेमाल कर रहा है। फ्रीक्वेंसी कितना, सप्ताह में कितना घंटा, कितने घंटे, और ऑक्यूपेंसी रेट कितना देर ऑक्यूपाइड रहता है, वो भरा हुआ रहता है, खाली रहता है। तो एक तो सप्ताह में कितने दिन, छुट्टी के दिनों में नहीं तो फ्रीक्वेंसी टोटल निकालेंगे। यदि सारी की सारी छुट्टी खास के यदि यूनिवर्सिटी लेवल पे कर दे तो कहता है मैक्सिमम 200 वर्किंग डे होगा, मतलब 160 डे तो ऐसे ही निकल गया। तो 160 डे एक तरह से आप क्या कर सकते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी रेट घट गया तो बहुत घट जाएगा। वीक में कितना इस्तेमाल है, 4 दिन लगभग आएगा। और फिर ऑक्यूपेंसी रेट, कितना ऑक्यूपाइड रहता है, कौन कौन सा पोर्शन है जो ऑक्यूपाइड है, कौन कौन बिल्कुल खाली है, वैसे ही कुछ छोटी मोटी रद्दी चीज़ें डाल के छोड़ी हुई है, इसकी तरफ इशारा है। सो फ्रीक्वेंसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ टाइम दैट स्पेस इज यूज्ड कंपेयर टू इट्स अवेलेबिलिटी, मतलब कितना देर। ऑक्यूपेंसी रेट मेजर्स हाउ फुल द स्पेस इज कंपेयर टू इट्स कैपेसिटी। ये दोनों बातें हम लोगों ने कर ली। यूटिलाइजेशन रेट कैन बी असेस्ड इन टर्म्स ऑफ बोथ एक्चुअल यूज एंड प्रेडिक्टेड यूज। मान लीजिए कोई चीज़ अनयूटिलाइज है या अंडर यूटिलाइज है, तो फिर उसका यूटिलाइज कैसे हो सकता है, इस पर भी वर्क आउट करने की जरूरत है, ये इशारा है। यूटिलाइजेशन कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन of the day a space is actually being put to use and alternatively on the basis of the project is used। मतलब वही प्रोजेक्शन की क्या क्या हो सकता है, या तो डेवलपमेंट के टर्म में या बिना किसी डेवलपमेंट के उसके प्रॉपर यूटिलाइजेशन के टर्म में। सो देयर नीड्स टू बी ए प्लान फॉर द सेम। स्पेस यूटिलाइजेशन सर्वे में बी डन, सर्वे भी करा के आप, मतलब एनी हाउ यू हैव टू हैव ए रिकॉर्ड। Efficiency and effectiveness of a space cannot be managed without periodic analysis of utilization, and there is a suggestion कि आप periodically जो स्पेस यूटिलाइज हो रहा है उसका एक आप रिपोर्ट रखिए, उसका एक मतलब आप बनाते रहिए उसका कि कितना हुआ, नहीं हुआ, फिर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, उसका एक रिकॉर्ड मतलब आपको रखना है। सो पेरियोडिक एनालिसिस ऑफ द यूटिलाइजेशन कैरीड आउट एट ऑल लेवल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। और इंस्टीट्यूशन के जितने भी यूनिट्स है, सब यूनिट्स है, उसमें कौन कितना इस्तेमाल कर रहा है, किस काम के लिए कितना इस्तेमाल हो रहा है। सो यू हैव टू हैव ए रिकॉर्ड। एनुअल यूटिलाइजेशन सर्वेज भी कैरिड आउट, एक तो पेरियोडिक और दूसरा एनुअल। एनुअल यूटिलाइजेशन सर्वेज भी कैरिड आउट and the obtained data be reviewed in the light of the target set। ऑब्वियस है कि नहीं हो रहा है तो आपने प्लान किया, फिर उसको अचीव करने की कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो, और फिर एनुअल यूटिलाइजेशन सर्वे के माध्यम से ये भी किया
कि जितना टारगेट सेट किया गया था उतना यूज़ हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, आदि आदि पे काम करना है। सो इन दिस वे वी कुड अंडरस्टैंड कि स्पेस यूटिलाइजेशन, और सबसे कहा कि उसकी यूटिलाइजेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है और फिर ऑक्यूपेंसी क्या है, का मतलब कहाँ कहाँ खाली है, ऑक्यूपाई कितना देर रहता है, और फिर यदि यूज़ होता भी है कुछ पोर्शन मान लीजिए कि होता है कुछ नहीं होता है, एक रिजल्ट आया, लेकिन जो होता है वो भी कितना होता है। तो इस पे काम करने की ज़रूरत है, उस पर प्लान करने की ज़रूरत है, सो दैट इन टर्म्स ऑफ स्पेस यूटिलाइजेशन द फिजिकल रिसोर्सेज कुड बी यूज्ड properly. Now we shall learn about the flexibility. Flexibility का मतलब क्या हुआ? Flexibility in utilization may be short term flexibility, कुछ दिन के लिए किसी को दे दी, एंड लॉन्ग टर्म फ्लेक्सिबिलिटी मतलब परमानेंट किसी चीज़ का। शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबिलिटी इज इम्प्लॉयड बाय यूएस एंड यूरोप। ये रिसर्च भी इस पर बहुत सारा हो चुका है, बताए कि जो इसमें कहा फ्लेक्सिबिलिटी में शॉर्ट टर्म, आप शॉर्ट टर्म का मतलब समझ रहे हैं, और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि कम साल के लिए, और लॉन्ग टर्म, तो ये जो शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबिलिटी ये यूएस और यूरोप में इसका इस्तेमाल है। यूनाइटेड स्टेट, यू दिस इज यू, एंड यूरोप। और फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी, द क्लासरूम्स आर short term flexibility is employed by US and Europe. The classrooms are partitioned to accommodate a variety of class size. मैं जब इसको पढ़ रहा था मुझको लग रहा था कि मैं कई बार स्टूडेंट को शेयर भी कर चुका हूँ कि यूएस भी इतना धनी राष्ट्र होते हुए भी ये कलाकारी यूएस भी करता है। सो द क्लासरूम आर पार्टीशन टू एकोमोडेट ए वैरायटी ऑफ क्लास साइज। बड़ा क्लास बनाया, जरूरत हो तो आप बड़ी मीटिंग कर लो, कॉन्फ्रेंस हॉल का इस्तेमाल कर लो, और ज़रूरत है तो आप उसको बाइफरकेट करके 4 क्लास बना दो। एट टाइम्स दीज पार्टीशंस कैन बी ओपनड टू कंबाइन सेवरल स्टैंडर्ड क्लासरूम्स टू मेक ए रूम ऑफ बिगर साइज। तो उसका अलग पर्पस होगा जो मैं कह चुका हूँ। लॉन्ग टर्म फ्लेक्सिबिलिटी इज प्रैक्टिस्ड बाय इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। इंडस्ट्रियलाइज्ड जो कंट्री है, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज के द्वारा इसका इस्तेमाल होता है। एंड इन दिस फ्लेक्सिबिलिटी बाय रिप्लेसिंग लोड बियरिंग इंटरनल वॉल्स विथ स्ट्रक्चरल फ्रेम्स। अब ये तो बनाने के समय से ही कलाकारी है कि लोड बियरिंग इंटरनल वॉल्स विथ स्ट्रक्चरल फ्रेम्स एंड इंटरनल पार्टीशंस ऑफ इनएक्सपेंसिव material, they make affordable rearrangements and when needed। मतलब ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप उसको ऐसे घेर दिए हैं कि वो मटेरियल सस्ता है लेकिन बिल्डिंग तो है, तो इस तरह से उसका इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम देखा कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यह है कि एक तरह की उसको आप समझिए कलाकारी भी हम लोग भी करते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारा स्पेस है जिसको घेर के 2 टीचर हैं, यदि मान लीजिए कि एंट्री डिस्टर्ब नहीं हो तो 3 कर दें, 4 कर दें, तो हम लोग इस तरह का बिल्डिंग बनावे, यानी शुरू में ही कि एक बड़ा सा हॉल बना दिया और उस हॉल को 5 भाग में बांट दिया, 5 गेट लगा दिया, छोटा छोटा, मिडिल गेट थोड़ा बड़ा कर दिया साइड का। वो दैट डिपेंड्स ऑन द आर्कियोलॉजिकल एस्पेक्ट, मतलब आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट। और फिर ज़रूरत पड़ी तो फिर उसको खाली करके एक हॉल बना दिया, ज़रूरत पड़ी तो उसको खाली करके टीचर्स का रूम बना दिया, लाइक दैट। सो फ्लेक्सिबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन, और उससे भी कि थ्रू स्पेस यूटिलाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन यूटिलाइजेशन वी कुड लर्न to utilize properly the available physical resources. Thank you for this part.